ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। तो इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं, बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। पिछले 24 घंटे में 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12 आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले, घरों की ओर जाने वाले 8 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 128 वर्तमान में है, जबकि हमारी जो संक्रमण दर है वह 0.02% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल मध्य प्रदेश के अंदर 97,362 सैंपल पूरे प्रदेश में लिए गए हैं। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी होता जा रहा है 97 है, 57,000 है, 97 या 57? 57,000 ममता का अस्तित्व खत्म होता है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि यूपीए की आत्मा है कांग्रेस। सर, गुलाब नबी आजाद ने भी तंज कसा है लोकसभा को लेकर, कितनी सीटें नहीं जीत पाएंगे, इतनी आकलन हाईकमान कर रहा है। तीनों चारों सवाल का एक ही मैं उत्तर देता हूं। मैं सवाल एक ही था सर, सवाल एक ही है, 4 तरफ पूछने वाले 4 लोग चारों के अलग-अलग उत्तर। ठीक है, सवाल की डिमांड ज्यादा है। न बुआ साथ है, न बबुआ साथ है, न दीदी साथ हैं, न शरद पवार जी चाचा साथ हैं हमारे। तो इतने पर भी कपिल सिब्बल अगर कांग्रेस के यूपीए की आत्मा बता रहे हैं, तो बिना शरीर की, सारे दल अलग हो गए, तो बिना शरीर के ये आत्मा महज प्रेतात्मा बन के घूमेगी। सर, कल पुलिस अधिकारियों के तौर पर कैट ने आपत्ति ली है, निंदा की है कि उनको अच्छे काम का इनाम नहीं मिला, बल्कि उनको ट्रांसफर दिया गया, क्योंकि अमेजन ने जिस तरीके से गांजा की सप्लाई की थी उसके बाद ये कार्रवाई की गई। किसने आपत्ति की है? कैट ने। ये क्या है सर, क्या आपत्ति की? फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उसने ये आपत्ति ली है, निंदा की है ट्रांसफर की। ये ट्रांसफर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उनका जब समय पूरा हुआ, उनके जगह स्थान बदल के दूसरे स्थान पे किए गए। मुझे नहीं मालूम कि कैट ने क्यों आपत्ति की है, पर मैं उनके ध्यान में डालना चाहता हूं कैट के में कि किसी ऐसे कारण से ट्रांसफर किसी का नहीं हुआ है, जैसी आशंका वो जाहिर कर रहे हैं। कोरोना की जो संदिग्ध लोग थे वो गायब हुए, ऐसी अखबारों में खबरें हैं। मैं समझता हूं कि ये भी कुछ न कुछ भ्रम पैदा हुआ है किसी को। जब विदेश से कोई लोग आते हैं तो दिल्ली उतरते हैं और इंदौर में लोकल फ्लाइट से आते हैं, विदेश की फ्लाइट से इंदौर में नहीं आते हैं। लोकल फ्लाइट में भी कोई खंडवा का है या बुरहानपुर का है या वहां से देवास आ गया, कहीं और चला गया, तो उतर के चले जाते हैं। केंद्र उस सूची को जारी करता है। वैसे जो विदेश से आते हैं उनका वहीं टेस्ट हो जाता है, वो स्वयं भी टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं। इसके बावजूद भी 70 के लगभग लोगों को पहचान हो गई है, उनसे मिल ली है। बाकी कुछ लोग बचे हैं, वो भी उन तक भी पहुंच जाएंगे, इतना कठिन नहीं है, क्योंकि नाम पते सबके हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने लगाया, उन्होंने कहा है कि 60 साल में जो कांग्रेस ने बनाया था, बीजेपी प्रदेश और केंद्र दोनों तरफ जो है संपत्ति सरकारी बेचने में लगी। कांग्रेस ने तो बनाया कुछ है ही नहीं। ठीक है, कांग्रेसियों ने अपने अपने घर बनाए होंगे और जनता को बेवकूफ बनाया होगा, जैसे अभी कर्ज माफी में बनाया, जैसे नौजवान को, तो सिर्फ बेवकूफ बनाया है उनने। और इसलिए ऐसा नेतृत्व मिला है वर्तमान में उनको, क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में कल ही यूपीए के घटक बोले। अब हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है
अगर कुछ बनाया होता तो ऐसे साथ छोड़ छोड़ के इतने बड़े बड़े दल नहीं जाते। सर होमगार्ड की को लेकर कई तरह के मास्क लगाने की अपील है। हम एक नो मास्क नो मूवमेंट करके पुलिस के द्वारा एक अभियान निवेदन हमारी पुलिस करेगी कि मास्क इसका प्रयोग करें। उसके बाद सबको आग्रह वो नो मास्क नो मूवमेंट का विनम्रता के साथ में हमारी पुलिस आने वाले 3 दिन तक करेगी और लोगों को समझाइश देगी। सर पुलिस अपनी जो काली उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल करती है, जैसे हवालाती, तेजी, मुमकिन, इस्तगासा, ऐसे शब्द जो उत्तर प्रदेश में बदले भी गए थे, मध्य प्रदेश में भी जाएंगे, यहाँ भी बदले जाएंगे। वो जो इस तरह के शब्द हैं जो प्रचलन में नहीं है या अभी कागज में जिंदा है, रिफ्यूजी टाइप के जिनकी उपयोगिता नहीं है, उनको यहाँ भी बदलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व में नहीं कर रहे हैं वो। प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में नौकरी देने का वादा कर रही है, तो राजस्थान के लोग हैं जो वहां पहुंच गए, कह रहे हैं कि यहाँ तो दिलवा दो। बड़ा दुखद है वो जिस तरह का झूठ वो बोलते हैं। और एक हमारी बिटिया ने तो वहां सुनने में आया कि सुसाइड भी कर ली है। अब वाड्रा जी को सोचना चाहिए कि आखिर एक ही झूठ को लगातार कितने प्रदेशों में बोलेंगे। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी झूठा निकला, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में झूठा निकला, अब उत्तर प्रदेश में बोल दिया। तो ये पब्लिक है, सब जानती है। ममता बनर्जी ने मान किया है मुंबई में बैठी नहीं, सिद्धिविनायक के दर्शन करने भी गई थी। सिद्धिविनायक के दर्शन करने गई थी, यही तो मैं कहता हूं कि और कितने अच्छे दिन चाहिए। ममता बनर्जी दर्शन करने जा रही हैं, कमलनाथ जी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, केजरीवाल राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, राहुल जी कश्मीर में जाके कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्हें इफ्तार से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लेकिन अब देश के अंदर परिवर्तन आ गया है राजनीति के अंदर, और अब इन्हें सब करना ही पड़ेगा। जहाँ तक राष्ट्रगान का आपने दूसरा प्रश्न पूछा है, ये राष्ट्रगान का ममता बनर्जी ने अपमान नहीं किया, ये देश का अपमान है। ये पश्चिम बंगाल का भी अपमान है, रविंद्रनाथ टैगोर की द्वारा रचित ये था और उसका भी उन्होंने अपमान किया है। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि महान भारत को बदनाम भारत ये यूपीए वाले ही करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान भी यही लोग करते हैं, सेना पर सवाल भी यही लोग उठाते हैं, जहां भी वैक्सीन पर सवाल ये लोग उठाते हैं, जहां भी देश का मान बढ़ेगा वहां ये अपमान करने की कोशिश करते हैं। ये सब प्रकारांतर में टुकड़े टुकड़े गैंग के ही लोग हैं। सर सागर में एक 2 बेड अस्पताल खोला था, 30 नवंबर को ही वो बंद कर दिया गया। एक तरफ सरकार तैयारी भी कर रही है, दूसरी तरफ बंद क्या कर दिया, खोल देंगे आवश्यकता अनुसार। खुला थोड़ी छोड़ दिया जाएगा खराब होने के लिए। और सरकार के तमाम इंतजाम हैं, लेकिन अभी ड्राई रन में भी कुछ ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, लीकेज हो रहा है, तो इन सब चीजों को कब तक दुरुस्त कर लिया जाएगा? दुरुस्त ही है, हमें जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता उससे 10 गुनी ज्यादा की उपलब्धता है। बाकी तो मशीनरी है, उसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया सतत चलती ही रहती है। सर होमगार्ड को 2 महीने की छुट्टी पे भेज दिया जाता है, सर इसको लेके कुछ विचाराधीन कोई मामले सर? वो एक पहले से बना हुआ उसका नियम है, प्रक्रिया है, वो उसको बढ़ा के 3 साल पर विचार कर रहे हैं अभी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।